हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। रफ्तार काफ़ी बढ़ गया होगा। और उम्मीद ये भी है कि अब आप इधर उधर कहीं भी किसी भी सिलेबस का, किसी भी टॉपिक का कुछ सर्च नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ अब डेट अब ख़त्म हो चुका है। वक्त है रिवीजन का। अब आप ये मत ढूंढिए कि हाँ ये चीज़ कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक है, बस आपको यूँ करना है कि आपने जो भी चीज़ पढ़ा है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से रिवाइज कीजिए। एकदम कम समय में कैसे करना है रिवाइज, ये सब आप पता कीजिए और ख़ुद से बनाइए। बस इतना ही काफ़ी है। अब कुछ नया चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, टाइम ख़त्म। कैसे महीने गुजर गए हैं, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना ये है, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए जितना हो सके। सीजीएल का लगाइए, सीडीएस का, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस लगाना है तो सीडीएस का क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड में होते हैं, उसको भी लगाइए। इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना है तो सीजीएल का भी लगाइए, एक साथ लगाइए। और बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट का मैंने हर चैनल वीडियोज़ अगर आप देख रहे होंगे तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है साइंस को कैसे रिटर्न कर सकते हैं एकदम फास्टली। तो जैसे मैं करता हूँ और करता था अपने एग्ज़ाम टाइम पे, वैसे ही तरीका आपको भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे करता था। मैंने पूरी सिलेबस जो है एनसीईआरटी का साइंस का एक सिंगल साइड में लिख लिया था, A4 साइज़ के सीट पे। और कैसे लिखा था आप देखिए, इस तरीके से टेबल बना के मैंने लिखकर अपने दीवार पे, जहाँ पे स्टडी करता था वहाँ पे लगा लिया था। मुझे जैसे जैसे दिख रहा है वैसे मैं आपको स्ट्रैटेजी अपना शेयर करते जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छे मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है, आप देख लीजिए जाके, चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए क्लास 6 का मैंने एक रो में लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि साइंस में क्लास में फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है देखिए, मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, सर्किट। अभी अगर आप देखेंगे ना ये चैप्टर का, अगर आप नाम भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लिक बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी चैप्टर को अगर थोड़ी सी जानकारी चाहिए, थोड़ी सी डेप्थ में जाना है तो उसके टॉपिक देख लो, दिमाग में अपने आप रिटर्न होने लगता है कि हाँ ये अगर मोशन एंड मेजरमेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें पक्का न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड होगा, या मतलब 6 स्टैंडर्ड की बातें नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर की बातें कर रहा हूँ। इसमें यही सब तो जिक्र किया होगा। ठीक है, इसमें लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट, है ना। इससे रफ आइडिया लग जाता है। अगर इस तरीके से आप सामने रखते हैं ना पूरे बुक के कंटेंट को, तो आपको रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या दिया होगा। अब देखिए केमिस्ट्री में फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना। फूड के बहुत सारे सोर्सेज दिए होंगे कि कहाँ से आता है, ये सब का भी जिक्र किया होगा उसमें। कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब जिक्र किया होगा उसमें। कंपोनेंट फॉर्म दिया होगा वहाँ पे, है ना। फाइबर टू फैब्रिक, अब फाइबर से फैब्रिक के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, कितने सारे प्रोसेस मेथड है, वो सब उस चैप्टर में दिया होगा। मतलब कहने का मतलब है एक रफ आइडिया, मतलब 25% आइडियाज़ तक लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है, और इससे भी ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, इसको रिटर्न करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। जैसे चेंजेज अराउंड अस, हमारे आसपास कैसे चेंजेज हो रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में जानना, बॉडी मूवमेंट, कई सारे बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में इसमें जिक्र किया हुआ है। जैसे हमारी हड्डियां हैं, पैर की, लेग्स की, हैंड की, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, किस जॉइंट को क्या कहते हैं, उसमें ये सब का जिक्र किया हुआ है। काफ़ी अच्छा इस तरीके से आप जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा से जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। देख रहे हैं मोशन एंड टाइम, सपोज अगर आप 6 में मोशन पढ़ लिए तो आपको यहाँ ज़्यादा थोड़ी पढ़ने की जरूरत है, बस ऊपर ऊपर से देखने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक करंट आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। अब इसमें जो पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। उसमें ऐसा थोड़ी है कि पूरा नए कंसेप्ट आ जाएंगे, है ना, कि उसमें का इलेक्ट्रिक करंट अलग होगा, 7th चैप्टर में का, 7th क्लासेस में के इलेक्ट्रिक करंट अलग होगा, कंसेप्ट अलग होगा। ऐसा नहीं होना है। बस थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और आप समझिए जल्दी रिवाइज करते जाएंगे। देखिए फाइबर टू फैब्रिक 6 में भी है, 7 में भी है, तो कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते चलेंगे तो एकदम मज़े में सारा खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी एफर्ट कहाँ डालना होगा, बायोलॉजी में। बायोलॉजी वाले सेक्शन में थोड़ा सा क्या होता है, याद करना पड़ता है, समझने से ज़्यादा याद वाला, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ी सी खतरनाक लेवल का, उसको याद करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना, अब मैंने वो भी तरीके बता दिए हुए हैं। एक बुलेट, ये A4 साइज़ का सीट लेना, आप 4-5 पेपर को आप एक साथ स्टेपल कर लेना एंड बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाते रहना। बस 4-5 पेपर से पूरी एनसीईआरटी
पूरे 5 क्लासेस की एनसीईआरटी आपको 5-6 पेपर से ज़्यादा में नहीं पढ़नी चाहिए, अदरवाइज आप बर्डन होने लगेगा। क्योंकि देखिए ना, आप 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, मतलब साइंस की बातें करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप ज़्यादा लंबा लंबा नोट्स बनाने लगे तो क्या हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट अगर 10-10 पेज के हिसाब से भी करेंगे तो 30 पेज हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बुलेट नोट्स बनाना, एकदम छोटे छोटे साइज़ में आप लिखिए। जैसे इतनी छोटे लिखने हैं कि आपको एक वर्ड पढ़ के समझ में आ जाए, है ना। जैसे लीगामेंट्स लिख रहे हैं तो लीगामेंट्स लिख लीजिए, और इसके आसपास में एकदम कोड वर्ड में जैसे होता है ना कि आपका जो नोट्स है सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, बस। इसी को कहते हैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। समझ में आ रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो 4-5 पेपर को क्या कीजिए, स्टेपल कर लीजिए और ऊपर में केमिस्ट्री लिख दीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। 4-5 पेज अगर बोले तो बैक टू बैक मिला के 10 साइड हो जाता है, ठीक है। तो 10 साइड में आपका पूरे 4-5 क्लासेस का, यानी 6, 7, 8, 9, 10 इन सब का नोट्स हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करिएगा। 8th स्टैंडर्ड में देखिए फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट, स्टार्स। अब देखिए फिर से आगे बढ़ेंगे तो मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशंस। अब देखिए फोर्स एंड प्रेशर यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, मोशंस यहाँ भी पढ़ रहे हैं। कहा गया मोशन एंड टाइम्स देख रहे हैं, 2 चैप्टर में पढ़ लिए तो यहाँ भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ेगा, बस उससे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप जल्दी से रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने ये टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये आपको इस तरह से आप बना लीजिएगा A4 साइज़ के शीट पे, और अपने स्टडी टेबल पे रखिए इसको। स्टडी टेबल पे एक पैड रखिए और उसमें सब कुछ लगा कर रखिए इस तरीके से, ठीक है। केमिस्ट्री का मैंने पूरी लाइन से लिखा हुआ है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ठीक है। सिंगल रो में सारा डिवाइड करके लिखा हुआ है। टोटल 23 चैप्टर है। अगर फिजिक्स की बातें करें तो 6 to 10, 22 चैप्टर आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, 23 चैप्टर मतलब बायोलॉजी का मिल जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, आपको रिवाइज करना तकरीबन, अगर आप एक बार बैठ गए ना, मतलब पूरी जोश और जुनून के साथ, तो एक दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब कैसे रिवाइज होगा, आप कहेंगे सर 23 चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 23 घंटा लग जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, क्या करना है, मान लीजिए अगर आप मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस पढ़ते हैं, सपोज अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आप मान लीजिए यह चैप्टर पढ़ते हैं, फिर जब आते हैं 7th स्टैंडर्ड में, तो आपको बताइए बर्डन हल्का हुआ या ज़्यादा बढ़ गया? क्योंकि दोनों सेम है ना, आप इसमें क्या नया पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसमें ज़्यादा थोड़ी नया है कुछ। अब मान लीजिए मोशन एंड टाइम्स, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास 9 में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही बढ़ेगा ना कंसेप्ट। ऐसा है क्या, मतलब पूरी की पूरी चेंज हो जाएगा? मोशन का डेफिनेशन अलग था वहाँ पे, यहाँ एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, वहाँ पे कुछ अलग था? ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप आधा घंटा में ना, मतलब एक नज़र देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा एक दिन में। अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं ऐसा, एनसीईआरटी कर सकते हैं। और देखिए एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्सेस ईपीएफओ को ना, ईपीएफओ छोड़िए, यूपीएससी को ना एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है, मतलब एक रिश्तेदारी टाइप का है, समझ रहे हैं? मतलब अलग ही टाइप का मोहब्बत है यूपीएससी को एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड जो है उसका स्टैंडर्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल में फॉलो नहीं होता है, पर प्राइवेट स्कूल में एक स्टैंडर्ड फिक्स है, उसको फॉलो किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस पर ये वीडियो में लाऊंगा कुछ दिनों के अंदर में, और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हैं, किस किस चैप्टर्स हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, लेवल भी बताऊंगा। शायद आप देख भी लिए होंगे, पर फिर भी एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताने का कि किस चैप्टर का क्वेश्चंस है, कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। देख रहे हैं, तो इस तरह से आप जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, तो हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा, ये इतना पे फिनिश करते हैं। और हाँ, जो भी लोग देखिए इस फ़ोटो को समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पास वक्त है, ईपीएफओ में 1 महीना का टाइम है, 1 महीना से 8-10 दिन ऊपर नीचे है, पर 8-10 दिन छोड़िए, 1 महीना समझिए, 30 दिन का वक्त है। 30 दिन में भी कायनात बदल सकता है। 30 दिन बहुत बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर आपने कोई 1-2 सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है ना, तो उसको भी पूरा फुल पोटेंशियल एफिशिएंसी के साथ आप 1-2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो देखिए, इसकी कीमत देखिए, और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कीमत बढ़ानी है तो आग में जलना ही पड़ेगा। एकदम हार्ड एफर्ट लगाइए, समझ रहे हैं? रिजल्ट के बाद ना आप पक्का मुझे याद कीजिएगा कि सर आपने बहुत मोटिवेट किया था, इस तरह से। तो देखिए, लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं अगर अभी तक लिए हैं तो जाकर ले लीजिए। सारे वीडियो में मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हैं ना? आप जाइए, मॉक टेस्ट ले लीजिए। 1 साल का 299 रुपये में आ जाता है, एक सिंगल बुक की कीमत में है। 500 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट है यहाँ पे, सॉरी एग्ज़ाम्स हैं, 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए उतना यूज़ नहीं कीजिएगा, लेकिन ईपीएफओ का तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट। और ईपीएफओ में मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, मैथ्स और इंग्लिश का जो है
20-20 नंबर का, यानी 40 नंबर, बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा है ना, समझ रहे हैं ना। आपका रैंक डिसाइड कर देगा इतना बड़ा वेटेज, अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो आपने। तो आपको क्या करना है, जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाला सेक्शन है आप CGL से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 41 फुल टेस्ट हैं, देख रहे हैं, दिख रहा होगा शायद। 41 फुल टेस्ट हैं, 50 सेक्शनल टेस्ट हैं, 60 ऑफिशियल क्वेश्चन चैप्टर है, 25 इंग्लिश टियर 2 टेस्ट हैं, देख रहे हैं। तो आपको यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, EPFO का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि CGL का जो स्ट्रक्चर है क्या होता है, 25 इंग्लिश, 25 जो प्री की बातें कर रहा हूँ, टियर 1, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स, 25 GS, 25 रीजनिंग, इस तरह से होता है ना। तो आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें अलग ही इन्हांसमेंट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको, और जाइए ले लीजिए, बहुत ही सस्ता है यार, मतलब आपको क्या ही बताऊँ, मतलब 0.25 पैसे पर टेस्ट भी नहीं पड़ता है, इतने सस्ते हैं। आपको आप जब उस ऐप में लॉगिन करेंगे ना और ये कोड यूज़ करेंगे तो 10% ऊपर से डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये 299 का है तो 250 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम है अपना, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं सारे वीडियोज़ में, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और आराम से स्टडी कीजिएगा। सॉरी, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप आराम से पूछ सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, घर में पैसे का, ये स्वाभाविक सी बात है, 2 साल जो लॉकडाउन था ना, ये इसमें बड़े बड़े लोगों की भी हालत ख़राब हो चुकी हैं। अगर आप 2-3 साल से स्टडी कर रहे हैं, मतलब घर में फाइनेंशियली दिक्कत हो गई है, पैसे बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मतलब खुद को सेल्फ फाइनेंस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, आप ही के लिए बना है। बहुत छोटा सा काम करना है और आप मतलब ज़्यादा कुछ ना करके आप अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा खासा कहने का मतलब ये है कि आप खुद सेल्फ फाइनेंस जब करने लगेंगे ना, घर से आप बर्डन ऑफ फ्री हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा, समझ रहे हैं। जब आप पढ़ भी रहे हैं और पैसे भी अर्न कर रहे हैं, तो मतलब घर वाले को भी एक अलग प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट चलो पैसे दे नहीं रहा पर मांग भी तो नहीं रहा ना, इस तरह से फीलिंग आने लगती है। तो खुद के पैरों पे खड़ा होना है। और आप जितनी लंबी स्टडी करना चाहते हैं, आप UPSC एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या गेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या PhD करना चाहते हैं, अगर आप खुद के पैसे से कर रहे हैं तो अलग ही मज़ा आता है, समझ रहे हैं ना बात को। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसे की दिक्कत है तो इस वीडियो को जाकर देखिए, वीडियो थोड़ा लेंथ 30-31 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक प्रूफ दिया हुआ है। इस वीडियो में जो थंबनेल है देखिए, जब चैनल पे जाएंगे ना तो इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, जाइएगा देख लीजिएगा कैसे मैंने 6000 रुपये कमाया हुआ है। एक एक प्रूफ है, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेंथ को बढ़ा दिया हुआ है। एक एक प्रूफ दिखाया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। इस सारा प्रूफ है, एक एक डिटेलिंग है उसमें, मतलब आपको इधर उधर की कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और आपके लिए सरप्राइज बोनस भी है, उस वीडियो को देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, करना है तो कीजिए। चैनल को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी, वीडियोज़ को फॉरवर्ड भी करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा। और बस पढ़ते रहिए, एकदम लास्ट टाइम है, और जैसे बताया है वैसे कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। बहुत जल्दी NCERT आपका रिवाइज हो जाएगा, देख रहे हैं, पूरा आंखों के सामने जब रहेगा ना, तो आप समझ रहे हैं ना, एक एक कंसेप्ट आप भूल ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा, मतलब पूरा एक बार बैठ जाइएगा तो पूरा जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब देखा जाए ना, अगर आप कितना भी स्लोली भी पढ़ेंगे ना, तो एक सप्ताह के अंदर में मतलब 4-5, आप ज़्यादा टाइम की कमी है ना, अगर आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अगर बाकी भी हैं, तो आप 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। 4 क्लास का तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए आप, समझ रहे हैं। 7 से 10 तक पढ़ ही लीजिए, एक बार ऐसे एक बार टेबल बना लीजिए और अपने सामने रखिए। इसी तरह से आपके लिए अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और चलिए ओके बाय, टेक केयर।